I am a disco dancer. I am a disco dancer. 80 के दशक में इस गाने ने खूब धूम मचाई थी। हर एक की जुबान पर यही गाना होता था। इस गाने के बाद डिस्को संगीत का जन्म हो गया और हर पार्टी और समारोह में युवा इसी गाने पर नाचते झूमते थे। झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। करीब 4 दशक से अधिक समय तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस गाने के बारे में काफी लोग यही जानते और मानते रहे कि इस गाने को किशोर कुमार जैसे किसी दिग्गज गायक ने गाया है। आज भी काफी कम लोगों को पता है कि जिस गाने ने दशकों तक युवाओं को झूमने के लिए मजबूर किया, उस गाने को गाने वाले गायक कौन है। जिंदगी मेरा गाना। दरअसल इस गाने के गायक कोई नामी गिरामी या मंचे हुए गायक नहीं थे, बल्कि इस गाने को गाने वाला गायक फिल्म संगीत की दुनिया का बिल्कुल नया नवेला गायक था। काफी लोगों ने आज तक उस गायक का नाम भी नहीं सुना है, लेकिन उसकी आवाज ने 80 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया। तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम। इस वीडियो में उसी गायक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि अपने पहले ही गाने से रातों रात सबके दिलों पर छा गया, लेकिन उसने जल्दी ही बॉलीवुड छोड़ दिया। आखिर क्यों? आज वो गायक क्या कर रहा है और किस हाल में है? कैसे एक निर्मम हत्या ने उस गायक के जीवन को बदल दिया? Everybody dance with papa, everybody dance with mama, everybody dance with mama, everybody. इस वीडियो में उस गायक के जीवन और उनकी गायकी के बारे में जानेंगे बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1982 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म डिस्को डांसर किसने नहीं देखी होगी, और इस फिल्म के गानों पर कौन नहीं नाचा और झूमा होगा। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को न केवल पहली बड़ी कामयाबी दिलाई, बल्कि दुनिया भर के डिस्को प्रेमी उनके दीवाने हो गए। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन इसका श्रेय केवल फिल्म के डायरेक्टर बब्बर सुभाष, एक्टर मिथुन और संगीतकार बप्पी लहरी को ही नहीं जाता, बल्कि एक नए गायक को भी जाता है, जिसका नाम है विजय बेनेडिक्ट, जिन्होंने अपनी आवाज से आई एम अ डिस्को डांसर को अमर कर दिया। I am a disco dancer. I am a disco dancer. लेकिन फिर उन्होंने इस फिल्म के बाद बहुत कम गाने क्यों गाए और फिर हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा क्यों कह दिया, जबकि उनका पहला ही गाना सुपरहिट हुआ था। दोस्तों, विजय बेनेडिक्ट का जन्म इलाहाबाद में एक उत्तर भारतीय ईसाई परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रयागराज से ही बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक किया। उनको बचपन से ही संगीत में रुचि थी और प्लेबैक सिंगर बनने के लिए लगातार प्रयास भी किए थे। आखिरकार विजय की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया जब बप्पी लहरी ने उनकी गायकी को पहचाना और 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में गाने का मौका दिया, जो कि मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया। विजय बेनेडिक्ट के पहले ही गाने ने इतिहास रच दिया। इस गाने के दम पर यह फिल्म सुपरहिट हुई। इस तरह से हिंदी सिनेमा में अपने पहले ही गाने से विजय बॉलीवुड में छा गए। ये गीत गाने का मौका उनको कैसे मिला, इसके बारे में विजय बेनेडिक्ट ने बताया कि जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात बप्पी दा से हुई। बप्पी दा ने विजय से कहा कि तुम भारत आकर म्यूजिक में ट्राई क्यों नहीं करते हो, तुम अगर कोशिश करो तो सफल हो सकते हो। विजय बेनेडिक्ट ने बप्पी दा को बताया कि उन्होंने तो क्लासिकल वोकल में ग्रेजुएशन भी किया है। उसके बाद जब विजय भारत आए तो बप्पी दा ने उनकी मुलाकात बी सुभाष जी से कराई, जो कि फिल्म के निर्देशक थे। सुभाष जी ने उनको देखकर कहा कि ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, लेकिन हम इस गाने को तुम्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में मैंने अपने पूरे पैसे दांव पर लगा दिए हैं। अब फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए नए सिंगर से गाना गवाने का रिस्क नहीं ले सकते। फिर भी आपकी आवाज अच्छी है, अगर इस गाने के लिए आपकी आवाज जचती है तो आपको रखेंगे, नहीं तो फिर हम किशोर दा से ही कहेंगे कि वो गाना गाएं। इसके बाद विजय बेनेडिक्ट को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्टूडियो में गाने के लिए बुलाया गया, जहां बप्पी दा के अलावा 100 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था, जिसमें कोरस सिंगर, गिटार और वायलिन वाले, मेलोडी के सभी लोग मौजूद थे। गाने की रिकॉर्डिंग करते करते सुबह से शाम हो गई। इसके बाद जब विजय रिकॉर्डिंग से बाहर निकले, तब सुभाष जी ने कहा कि चलो मैं छोड़ आता हूँ। फिर गाड़ी में ही उन्होंने कहा कि तुमने गाना शानदार गाया है और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, अब तुम ही इसे गाओगे। 2 दिन की हस्ती में सदियों की मस्ती है, बिंदास पागी जवानी। इस तरह से विजय बेनेडिक्ट को ये गाना गाने का मौका मिला, जिसने कामयाबी का इतिहास रच दिया।
मिथुन चक्रवर्ती से पहली मुलाकात के बारे में विजय ने बताया कि ये मुलाकात बप्पी दा के घर पर ही हुई थी। मिथुन दा से मिलते हुए बप्पी जी ने उनसे कहा कि यही गाना गाएगा, तो मिथुन दा ने कहा तुम गाओगे ना, ऐसा गाना कि गले की नसें दिखने लगे, गाने में खूब फोर्स होना चाहिए। विजय बेनेडिक्ट ने बताया कि बप्पी दा के साथ मैंने दुनिया घूमा है, जहाँ भी वे परफॉर्म करते मुझे ले जाया करते। वेस्ट कंट्री में तो हमारी तिकड़ी देखते बनती थी। वो मिथुन और बप्पी दा जब भी स्टेज पर जाते थे तो तुरंत ऑडियंस में हलचल मच जाती थी। हालांकि डिस्को डांसर के टाइटल सॉन्ग के हिट होने के बाद विजय ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए कई गाने गाए, लेकिन बाद में गाया गया कोई भी गाना डिस्को डांसर जैसा हिट नहीं हुआ। विजय बेनेडिक्ट ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण जैसे अन्य संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया और गोविंदा, जैकी श्रॉफ और आमिर खान जैसे अभिनेताओं के लिए गाया। विजय ने अलीशा चिनॉय, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, पार्वती खान और अमित कुमार और कुमार शानू जैसे गायक गायिकाओं के साथ युगल गीत गाए हैं। उनके गाने जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आमिर खान जैसे सितारों पर फिल्माए गए। प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्होंने 1982 से लेकर 1990 तक 35 से अधिक फिल्मों में कई गाने गाए। इन फिल्मों में डिस्को डांसर के अलावा कसम पैदा करने वाले की, आंधी तूफान, माँ कसम, सदा सुहागन, डांस डांस, प्यार करके देखो, कमांडो, हम इंतजार करेंगे, प्यार की जंग, सिक्का, लव लव लव, नाचने वाले गाने वाले, यादों का मौसम, मेरी जाने मन और प्यार का साया जैसी फिल्में शामिल हैं। झूमेंगे हम, गाएंगे हम, नाचेंगे हम डिस्को डांडिया। लेकिन विजय बेनेडिक्ट ने साल 1991 के बाद अपने सिंगिंग करियर को अलविदा कह दिया। असल में जर्मनी के एक माफिया गैंग ने उनके भाई की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके शव को एक झील में फेंक दिया था। अपने भाई की अचानक हुई हत्या की वजह से विजय बेनेडिक्ट ने अपने आप को फिल्मों से दूर कर लिया और पूरी तरह से अपने आप को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। इस समय वो एक गॉस्पेल सिंगर हैं। विजय बेनेडिक्ट ने अपनी भाई की हत्या के बारे में बताया, जब मैं बॉलीवुड में नंबर 1 का सिंगर बनने की कोशिश कर रहा था, तभी एक दिन जर्मनी के बोन स्थित भारतीय दूतावास से मुझे एक टेलीग्राम मिला। वहाँ मेरा भाई होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था। टेलीग्राम में बताया गया कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई है और मुझे अपने भाई का शव लेने के लिए वहाँ बुलाया गया। मेरा भाई जिस होटल में काम करता था, वहाँ ड्रग्स की डीलिंग होती थी, जिसे रोकने की कोशिश मेरे भाई ने की। इस धंधे में लिप्त लोगों ने मेरे भाई को धमकाया और दिन में मेरे भाई की हत्या करके उसके शव को एक झील में फेंक दिया। मेरे भाई की हत्या ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि इस जीवन और धन संपत्ति का क्या मतलब है। मैं सोचने लगा कि मैंने इतना धन और शोहरत कमाया है, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से खाली हाथ जाऊंगा। इसके बाद मैं इतना परेशान हो गया कि मैं रात रात भर मुंबई के जुहू तट पर भटकता रहता था। एक रात पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उनको लगा कि मैं स्मगलिंग के धंधे में हूँ या कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त हूँ। जब उनको मेरे बारे में पता चला, तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य बदल गया। मैंने गायकी के करियर को छोड़कर आध्यात्म की ओर जाना बेहतर समझा। आज इस फैसले को अरसा हो गया है। मैं कितनी फिल्में, शोज को मना करता आया हूँ। आप कह सकते हैं कि डिस्को के बाद मैं अब स्पिरिचुअली म्यूजिक बनाने लगा हूँ और वही मेरा फोकस है। बप्पी दा को भी इस फैसले से कोफ्त होती थी। वो अक्सर कहते थे, वापस आजा, क्यों चला गया, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं, तुम नहीं आते हो तो मुझे गाना पड़ता है। ये उनका प्यार है। दोस्तों, ये कहानी है विजय बेनेडिक्ट की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सुमधुर आवाज से कई गाने दिए जो कि आज भी बॉलीवुड सिने प्रेमी सुनते हैं, और इनका नाम भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर हमेशा दर्ज रहेगा। बाहों में वो जब आएगी, सांसों में हलचल मचाएगी। आपको विजय बेनेडिक्ट की गायकी कैसी लगती है? आपको इस बारे में क्या कहना है? आपको विजय का गाया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।